हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्टडी हम करेंगे। जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में आप देखे हैं वही प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में होते हैं। ओनली वन प्रॉपर्टी दोनों में डिफरेंट है। इसकी बात हम करेंगे आगे। पहले इसको डिफाइन कर लें। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ पाथ along which a free hypothetical north pole can move। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसका डेफिनेशन क्लास 10 में भी आप पढ़े हुए हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ पाथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक रास्ता है। किसका रास्ता है, किसका पाथ है? along which, जिसके along, जिस रास्ते पर फ्री हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल कैन मूव, किसी मैग्नेट के जो हाइपोथेटिकल इमेजिनरी नॉर्थ पोल चल सकता है, उस पाथ को नाम दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज को देखें। प्रॉपर्टीज नंबर 1 लिखते चलिए। दे मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, इनसाइड ब्रैकेट एन लिख लें, ऑफ अ मैग्नेट merge at south pole, inside bracket s लिख लें। मतलब दे मर्ज, वे मिलते हैं। दे मर्ज एट, या चलिए दे भी लगा दीजिए। दे मर्ज एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल पर ये मिल जाते हैं, ये मर्ज कर जाते हैं। एंड फर्दर दे रन इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम एस पोल यानी कि साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मैग्नेट के अंदर ये फिर चलते हैं। दे रन इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब देखिए बच्चों, ऐसा करने से होता क्या है? क्लोज लूप बना देता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाते हैं। आइए जरा इसकी फिगर हम देख लें ड्रॉ करके। जो स्टेटमेंट दिए हैं इसका फिगर क्या होगा? जो स्टेटमेंट लिखे हैं इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। आइए फिगर ड्रॉ करते हैं। एक बार मैग्नेट लेते हैं। बार मैग्नेट लेकर स्टडी करना आसान होता है। या एक हमने बार मैग्नेट थोड़ा बना लिए हैं जिससे देखने में इजी हो। जैसा कि आपने पढ़ा है कि मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, स्लाइटली इनसाइड द सरफेस एट एंड, जो एंड पर सरफेस है उसके थोड़ा अंदर होते हैं पोल ऑफ मैग्नेट। अब जैसा कि हम लोगों ने बोला, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ पोल से इमर्ज, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर चलते हुए
साउथ पोल में आते हैं, साउथ पोल में मर्ज एट साउथ पोल, मर्ज एट साउथ पोल, एंड फर्दर दे रन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की नेचर। एक फील्ड लाइन हम इसके नजदीक से और लेते हैं जो और क्लियर होगा आपको। नॉर्थ पोल से इमर्ज, इमर्ज आउटसाइड द मैग्नेट, ये चल रहा है बाहर, बाहर चल रहा है। साउथ पोल में मर्ज, नॉर्थ पोल से इमर्ज, और ये इस तरह से आ गया साउथ पोल में मर्ज। लेकिन मर्ज करके यहाँ पे रुकेंगे नहीं, साउथ पोल में एंटर करके मर्ज करके ये यहाँ पे रुकेंगे नहीं, ये फर्दर चलते हैं फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और देखिए कि क्या हो गया, क्लोज लूप बना दिया इसने। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं। चलिए ठीक है, इसके नीचे फिर इसके सिमिलर लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये लिया हमने। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से इमर्ज हुआ, इमर्ज हुआ आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ पोल में इमर्ज हुआ, एंड फिर फर्दर साउथ पोल से नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट चला। अब यदि और भी फील्ड लाइंस हम दिखाना चाहें तो जो मैग्नेट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नजदीक हम आ रहे हैं और ले रहे हैं फील्ड लाइंस। और ध्यान रहे कि फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है। नॉर्थ से इमर्ज, साउथ में मर्ज, इस तरह से फील्ड लाइन चलते हैं और कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करता। और यदि इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नजदीक यदि आते हैं हम, तो फिर फील्ड लाइन ये इस तरह से क्लोज लूप बनाते हैं। सिमिलरली नीचे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मैग्नेट इक्वेटोरियल लाइन के नजदीक थोड़ा लाते हैं फील्ड लाइंस को, तो नेचर ऑफ फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्थ से इमर्ज, साउथ में मर्ज। सिमिलरली यदि और नजदीक लावे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, तो फिर फील्ड लाइन का ये डायरेक्शन होगा, इस तरह से फील्ड लाइन के डायरेक्शन होंगे। चलिए बच्चों, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट। अब आगे हम लोग कंपेयर करेंगे सोलेनॉइड से। सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड की वजह से भी होते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी को आप मेंशन कर लीजिए, लिखिए, बोलता हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ब्रैकेट में लिखिए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बना देते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है। नंबर थर्ड, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। सेम प्रॉपर्टी यहां पर भी है। जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है बी से जिसको डिनोट किए हैं, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया से जितना, पर यूनिट एरिया से जितना फील्ड लाइंस पास करते हैं, यदि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा हो गया पर यूनिट एरिया, या कहिए किसी जगह पर फील्ड लाइंस बहुत नज़दीक हो गया, ज़्यादा फील्ड लाइंस कहीं से पास कर रहा है तो फील्ड लाइन नज़दीक होगा। तो यदि फील्ड लाइंस नज़दीक हो गया, ज़्यादा फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बड़ा होगा। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और लिखिए, टेंजेंट, टेंजेंट drawn at any point on a magnetic field line, on a magnetic field line in the direction of the field line, direction of the field line indicates the direction of resultant
Direction of resultant magnetic field, B vector at that point. अब देखिए सेम प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट है होता है फील्ड लाइन के डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए है। अब जैसा कि आपने ऑलरेडी अब पढ़ रखा है, एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड, इक्वेटोरियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हुए हैं। तो जरा मैं दिखाता हूं इसी फिगर की मदद से। इक्वेटोरियल लाइन पर जैसे मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, मिडल पॉइंट पर परपेंडिकुलर, ये लिया हमने इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर टू मिड पॉइंट ऑफ मैग्नेट। इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर हमने। अब यहाँ पे फील्ड लाइन के डायरेक्शन में, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में यदि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो देखिए जो टेंजेंट ड्रॉ करा हमने, आपको याद होगा जो आप पढ़े हैं, मैग्नेट के एक्सिस साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब क्या देख रहे हैं, बी अपोजिट अलोंग द टेंजेंट, बी को ड्रॉ किया तो मैग्नेटिक एक्सिस के अपोजिट एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक एक्सिस भी आ गया। अब आपको याद होगा इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड जो निकाले हैं आप हम लोग, तो क्या देखे हैं, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मिला है। एंड सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किधर फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है हमें। अब जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ा है, क्लास 10th में भी पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये सब प्रॉपर्टीज सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आप वहां से देखिए। और तो काफ़ी सारे लेक्चर्स हो गए, बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, फिर भी मैं थोड़ा यहाँ से आपको हिंट दे रहा हूँ। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देख लीजिए, प्लेलिस्ट में खोजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और मैं इसका लिंक दे रहा हूँ। वैसे तो हर वीडियो में लिंक देता हूँ मैं, ठाकुर सर स्मॉल लेटर में टाइप करिए यूट्यूब पर, गूगल पर, और वहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर देखिए, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्टडी करेंगे, उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम लोग लिख रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग कंपैरिजन लेंगे बार मैग्नेट का और सोलेनॉइड का। तो क्या है कंपैरिजन, आइए देखते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ बोर्ड के लिए हम गेस भी करते हैं, 12 बोर्ड के लिए, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा। कंपैरिजन या फिर इसी को लोग एनालॉजी भी बोलते हैं, एनालॉजी, सिमिलरिटी, जैसे भी बोले, ऑफ बार मैग्नेट, ऑफ अ बार मैग्नेट एंड बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड। और जो सोलेनॉइड लेंगे हम, सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ लेंगे, फाइनाइट लेंथ, कैरिंग करंट, सोलेनॉइड में करंट होगा, कैरिंग करंट। तो एक मेजरेबल लेंथ का सोलेनॉइड जब लेते हैं और उसमें करंट देते हैं, देन वो इक्विवेलेंट टू बार मैग्नेट होता है। कैसे, आइए देखते हैं। नंबर 1 पहले लिख लीजिए, फिर उसके बाद फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट, ड्यू टू अ बार मैग्नेट and a solenoid of finite length carrying current are similar as
shown in figure। ठीक है, अब ये फिगर में हम लोग बिलो नीचे एक फिगर से इसको हम लोग शो कर देंगे। आइए ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड कैरिंग करंट। बिल्कुल जैसे अभी बार मैग्नेट में ड्रॉ किए हैं, बिल्कुल उसी तरह से सेम तरीका से ड्रॉ करेंगे। चलिए ड्रॉ करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड। पहले लेते हैं ये बार मैग्नेट, थोड़ा सा बड़ा लेंगे, थोड़ा एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा लेंगे जिससे दिखाने में इजी हो, थोड़ा ज़्यादा फील्ड लाइंस क्लियरली दिखेगा। एंड सब थोड़ा सा एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा रखे हैं। चलिए इधर लिया हमने नॉर्थ पोल, इधर लिया साउथ पोल। सबसे पहले सेंटर वाला लाइन ड्रॉ किया। सेंटर वाला लाइन बिल्कुल सीधा लेते हैं, ये हो गया फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से इमर्ज, फिर मर्ज एट साउथ पोल में मर्ज, एंड फिर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। बिल्कुल इसी तरह से जो ऊपर ड्रॉ किए हैं। चलिए अब जल्दी जल्दी ड्रॉ करते हैं इसको। नॉर्थ पोल से इमर्ज है, साउथ पोल में मर्ज हो गया, फिर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल लाइन के नजदीक आ रहे हैं। मैग्नेट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर अप्रॉक्स सपोज कर लीजिए, इसके थोड़ा नजदीक लेते हैं फील्ड लाइंस। ये डायरेक्शन हो गया फील्ड लाइंस का इस तरह से। सिमिलरली और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नजदीक आते हैं, यानी मैग्नेट के मिडल के तरफ। आइए जरा, ये दिखा दिया हमने, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न। अब ये जो सेंट्रल एक्सियल लाइन के अलाउंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसके नीचे नॉर्थ पोल से इमर्ज, साउथ पोल में मर्ज, नॉर्थ से इमर्ज, साउथ पोल में मर्ज, फर्दर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, फिर इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नजदीक आते जाइए। जैसे ऊपर ड्रॉ किए हैं ठीक उसी तरह से नीचे भी ड्रॉ कर दें, ये ड्रॉ कर दीजिए, और फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो दिस इज फिगर फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट। थोड़ा सा नीचे लिख दीजिए, अच्छा रहता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट, ड्यू टू अ बार मैग्नेट दिखाया हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अब सोलेनॉइड लेते हैं। सोलेनॉइड को भी थोड़ा बड़े साइज में लेंगे तो अच्छा रहेगा। एरिया क्रॉस सेक्शन इसको सेम रखिए। अब इसमें देते हैं करंट, दिया करंट यहाँ से, ये करंट पास करा रहे हैं। अब ये करंट जो है सारे टर्न में चलते हुई, तो ये टर्न्स में भी दिखा दें करंट के डायरेक्शन टर्न्स में दिखा दें इस तरह से। अब ये करंट यहाँ से बाहर आ जाएंगे, दिखा दिया हमने, करंट आ गया बाहर। अब बैटरी वगैरह दिखाना जरूरी नहीं है, 10th में दिखा देते हैं, बट अब 12th क्लास में जरूरी नहीं है। सबसे पहले जैसा कि आप पढ़े हैं कि कोई भी जो लूप होता है, यदि उस लूप में करंट के डायरेक्शन में, चैप्टर 4 में जो पढ़े थे हम लोग, बाइट-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। तो यदि लूप में करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर को कर्व करते हैं, थंब बताता है बी का डायरेक्शन, बस इसमें चेक कर लीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन है ये है राइट वर्ल्ड। अब राइट वर्ल्ड सबसे पहले बी का डायरेक्शन के अलाउंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्सिस के अलाउंग दिखा लेंगे हम लोग, ये वाला दिखा लेंगे। ये हो गया एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के अलाउंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब साइड में जैसा कि आप पढ़े हैं सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होते हैं इनसाइड द सोलेनॉइड, एंड सो पैरेलल लाइन लेते चलेंगे और फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो क्लोज लूप बनाता है और फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एंड सो ये जो फील्ड लाइन है इसको नीचे की तरफ नहीं आप लेंगे, फील्ड लाइन फॉर्म्स क्लोज लूप, एंड सो ये ऊपर से ले जाएंगे। ये है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सोलेनॉइड कैरिंग करंट। सिमिलर पैटर्न नीचे से दिखा देंगे। एरिया एक्सिस के नजदीक का फील्ड लाइन, जो सोलेनॉइड के एक्सिस है उसके नजदीक फील्ड लाइन। अब इस फील्ड लाइन को हम ऊपर नहीं बेंड करेंगे क्योंकि फील्ड लाइन आपस में कट जाएंगे और कटना नहीं चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, एंड सो नीचे से इसको लाइए, ये नीचे से ऐसे आवेगा एंड क्लोज लूप बनाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड सो क्लोज लूप बनाया इसने। अब थोड़ा सा फिर सोलेनॉइड की भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे सपोज कर लीजिए, इसके नजदीक में आते हैं यदि आप, तो फील्ड लाइन का नेचर ठीक बार मैग्नेट के तरह ये होता है, इस तरह से ये होता है, और नजदीक आइए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के तो ठीक बार मैग्नेट के तरह फील्ड लाइन का ये होता है, बिल्कुल सेम नेचर। सेंट्रल लाइन के नीचे एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड के नीचे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नजदीक फिर हम आ रहे हैं, तो जो फील्ड लाइन है इसका नेचर, इसका पैटर्न ये होता है, और यदि हम नीचे आवे ठीक है तो फिर फील्ड लाइन का पैटर्न ये होता है। अब जरा कंपेयर करिए दोनों को और फील करिए क्या देख रहे हैं, सिमिलर फील्ड लाइंस का नेचर दिख रहा है। एंड सो ड्यू टू बार मैग्नेट, ड्यू टू सोलेनॉइड ऑफ फाइनाइट लेंथ कैरिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सिमिलर, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सिमिलर। इसके नीचे भी बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू फाइनाइट, शॉर्ट कर रहे हैं लैंग्वेज को, फाइनाइट सोलेनॉइड मतलब फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड, फाइनाइट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इस तरह से जो सोलेनॉइड और बार मैग्नेट है उसका कंपैरिजन आप कर सकते हैं। दोनों में सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड्स मिलते हैं। अब आप बार मैग्नेट को भी, इस पैटर्न को देखते हुए बार मैग्नेट को भी आप सर्कुलेटिंग करंट के तरह, जो सर्कुलेटिंग करंट है इसके कॉम्बिनेशन के तरह बार मैग्नेट को ट्रीट कर सकते हैं। अब हम लोग सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में एक दो कंपैरिजन और भी करेंगे। एक तो जो सिमिलर पैटर्न आया है फील्ड लाइंस का, ये क्या सजेशन देता है, क्या सजेस्ट करता है, चलिए इसको मेंशन कर लें हम लोग। नंबर सेकंड कंपैरिजन बार मैग्नेट सोलेनॉइड का, लिखिए सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड एंड अ फाइनाइट सोलेनॉइड कर दें, फाइनाइट थोड़ा सा वर्ड छोटा कर लें, एंड अ फाइनाइट सोलेनॉइड, ऐसे ओनली सोलेनॉइड भी लोग बोलते हैं बट फाइनाइट सोलेनॉइड लिख लें बेटर रहेगा, एंड अ फाइनाइट सोलेनॉइड कैरिंग करंट suggests
that a bar magnet can be supposed large number of circulating currents, मतलब कि सर्कल में चलता हुआ करंट। लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग करंट मतलब सर्कल में चलता हुआ करंट, सिमिलर टू सोलेनॉइड के सिमिलर, जैसे सोलेनॉइड के ईस्ट टर्न में करंट सर्कुलेट करता है, ठीक उसी तरह से सर्कुलेटिंग करंट के तरह आप एक बार मैग्नेट को सपोज कर सकते हैं। एक और कंपैरिजन हम लोग ले रहे हैं और ये होगा मैथमेटिकल कंपैरिजन। मैथमेटिकली हम लोग वेरीफाई करेंगे कि सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट जो है ये दोनों के पास में सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड देता है, एक जैसा मैग्नेटिक मोमेंट देता है ये दोनों। तो आइए नंबर 3 इसका टॉपिक बनाते हैं। बार मैग्नेट equivalent to a solenoid या a solenoid equivalent to bar magnet। अब सोलेनॉइड को ऐसे जो टर्म्स में हम लोग दिखाए हैं अभी ये लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर काम करना दिक्कत करते हैं, फिगर उतना क्लियर नहीं दिखेगा, इसलिए हम लोग सोलेनॉइड को ऐसे दिखा लेंगे, इस तरह से ऐसे दिखा लेंगे, सिलिंड्रिकल दिखा लेंगे हम लोग। ये हो गया हमारा सोलेनॉइड, सिलिंड्रिकल दिखा लेंगे, इससे थोड़ी सी आसानी होता है काम करना, फिगर क्लियर दिखेगा आपको। अब ये लिया हमने सोलेनॉइड, अभी सोलेनॉइड में करंट है, ये हम लोग आगे स्टेटमेंट में लिख देंगे। इसकी लेंथ लेते हैं 2L, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज 2L। अब इसके सेंटर में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, सोलेनॉइड के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये ड्रॉ करा। अब सोलेनॉइड की एक्सिस को भी ड्रॉ कर दें हम लोग, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड को ड्रॉ कर दें, ये ड्रॉ कर दिया। दिस इज मिडिल पॉइंट, यहाँ पर मैं O लिख दे रहा हूँ, O इज मिडिल पॉइंट ऑफ द सोलेनॉइड, दिस इज सोलेनॉइड। अब यहाँ से क्लियरली ये लेंथ हो जाएगा L, ये लेंथ हो गया L। अब हम लोग यहाँ पर सोलेनॉइड का एक सर्कुलर एलिमेंट ले लेंगे और उस एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, कहाँ पे, एट एक्सियल पॉइंट, यानी कि सोलेनॉइड के एक्सिस पर, सोलेनॉइड के एक्सिस पर एक पॉइंट हम ले रहे हैं P। इस पॉइंट P का डिस्टेंस, यहाँ से सेंटर ऑफ सोलेनॉइड से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पॉइंट P का ले रहे हैं, स्मॉल r, ये डिस्टेंस ले लिया हमने पॉइंट P का, स्मॉल r। अब लेते हैं एक सर्कुलर एलिमेंट, हाँ थोड़ा रेडियस भी एज्यूम कर लें, सोलेनॉइड की जो रेडियस है, लेट अस सपोज दिस रेडियस इज ए सोलेनॉइड का रेडियस सपोज कर लिया हमने। अब लेते हैं सर्कुलर एलिमेंट सोलेनॉइड में, ये लिया हमने सर्कुलर एलिमेंट इन सोलेनॉइड, इसको थोड़ा सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। जो सोलेनॉइड है उसमें से एक dx विड्थ का सर्कुलर एलिमेंट ले लिया हमने, इसका विड्थ लेट अस सपोज इट्स विड्थ इज dx and its distance from the
मिडिल पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड जो इसकी डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये डिस्टेंस ये है x, दिस डिस्टेंस इज x, ये डिस्टेंस लिया हमने x, इस एलिमेंट की डिस्टेंस को लिया x, कहाँ से, मिडिल पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड से एलिमेंट की, सर्कुलर एलिमेंट ऑफ सोलेनॉइड है ये, इसका डिस्टेंस लिया हमने x। अब पॉइंट P का डिस्टेंस एलिमेंट से क्या होगा, अब ये डिस्टेंस हम लोग ले लें, यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएंगे हमारे, देखिए ये है स्मॉल r, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ की स्मॉल r, अब ये डिस्टेंस हमने x लिया है, तो फिर अब यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा कितना, r माइनस x। नाउ तो ये स्टेटमेंट फ्रेम करिए, लेट लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड is 2L, number of turns per unit length in it are n, स्मॉल m से डिनोट करते आ रहे हैं शुरू से, its radius is a point P is at distance r on its axis from its midpoint O, current in it, and current in solenoid is I, its a small circular, its, या फिर इसको ऐसे लिखें, its circular element, its circular element of a small thickness dx, a small thickness dx is at distance x from point O, तो ये स्टेटमेंट बना दिए हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 12। अब सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पहले, फिर आगे बढ़ूंगा, इसकी जरूरत पड़ेगा हमें। तो सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हमारा है n, यानी कि 1 मीटर में यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न है n, तो फिर 12 लेंथ में कितना टर्न होगा, n इंटू 12 हो जाएंगे। इसको हम लोग आगे कैपिटल M से डिनोट कर लेंगे। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ईच टर्न का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इक्वल टू, रेडियस है A, एंड सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ईच टर्न का, सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएंगे, पाई A स्क्वायर। चलिए इस दो बात को आगे हम लोग यूज करेंगे, थोड़ा सा आइडिया ले लिए हैं। और अब हमारा काम क्या है, काम हमारा यह है कि ये है सर्कुलर एलिमेंट, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल लेंगे पॉइंट P पर एंड उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसको dB से डिनोट कर लेंगे हम लोग, एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे हम dB को। आइए सबसे पहले हम लोग एक बात पे गौर कर लें जो ऑलरेडी आप पढ़ रखे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखा दिया हूँ। जैसे सर्कुलर कॉइल हम लोगों ने पढ़ा वाइट-साइबर्ट लॉ में, करंट इसमें I, रेडियस इसका हम लोग लिए थे R, यहाँ से एनी डिस्टेंस x पर कोई पॉइंट लिया हमने, इस पॉइंट पर जो B निकाले हैं हम लोग, एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल पर जो B निकाले हैं, उस B का इक्वेशन क्या था, B था हमारा म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न N I R स्क्वायर
अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बस अब यही हमें यूज करना है कॉन्सेप्ट। चलिए थोड़ा साइड में, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हमेशा मैं देता हूं। अब ये जो सर्कुलर एलिमेंट है इसकी वजह से अब हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। मेंशन करिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ब्रैकेट dB से इसको ड्रॉट कर दें एट पॉइंट P ड्यू टू सर्कुलर एलिमेंट ऑफ द सोलेनॉइड। अब सर्कुलर एलिमेंट यानी ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, इसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक्सिस वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो B के जगह पर dB ड्यू टू दिस एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड dB इक्वल टू म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। इस एलिमेंट में क्या होगा, अब इस एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेना होगा। पहले हमें कितना होगा, फिर यूनिटरी रूल पे आ जाइए। यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं, तो dx लेंथ में, ये जो dx लेंथ है, dx लेंथ में कितने टर्न होगा, n इंटू dx। ये नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे dx लेंथ में। तो इस एलिमेंट में नंबर ऑफ टर्न्स है हमारा n इंटू dx। तो फिर यहां से फार्मूला से मदद ले रहे हैं, म्यू नॉट ले लिया हमने, टोटल नंबर ऑफ टर्न लिया i। अब रेडियस का स्क्वायर, सर्कुलर कॉइल की जो रेडियस है इस समय हमारा क्या है a स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर सर्कुलर कॉइल की रेडियस का स्क्वायर। ये जो हमारा सर्कुलर टर्न है एलिमेंट है इसका रेडियस a स्क्वायर प्लस कितने डिस्टेंस पर हम लोग निकाल रहे हैं, r माइनस एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो फिर r माइनस एक्स की होल स्क्वायर एंड पावर 3/2। चलिए तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हमें चाहिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सोलेनॉइड। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो सामने है इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो लिखिए रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इसको B से डिनोट कर लें हम लोग, एट पॉइंट P ड्यू टू होल सोलेनॉइड पूरे सोलेनॉइड की वजह से B इक्वल टू अब इंटीग्रेशन डालेंगे हम इसमें। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट को आउट कर लें, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें कांस्टेंट्स को। तो नाउ dB के जगह पर B हो गया, dB का इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट कांस्टेंट आउट ऑफ इंटीग्रेशन n कांस्टेंट आउटसाइड, फिर I करंट इन सोलेनॉइड कांस्टेंट बाहर, a स्क्वायर रेडियस ऑफ सोलेनॉइड कांस्टेंट आउटसाइड इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गए, ऊपर न्यूमरेटर में बच गया हमारे पास में dx, तो dx अपॉन डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड पूरे की पावर होल पावर 3/2। अब हम देख लें लिमिट। तो वेरिएबल हमारा है x क्या है, एलिमेंट की डिस्टेंस है, जो सोलेनॉइड के जो पार्ट है एलिमेंट है उसका डिस्टेंस है, कहाँ से, सोलेनॉइड के मिडिल पॉइंट से। अब ये डिस्टेंस x जो है बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाएगा, क्योंकि आप यहाँ तक सोलेनॉइड का पार्ट ले सकते हैं। तो बढ़ते बढ़ते ये जो एलिमेंट की डिस्टेंस है x, यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आवेगा, तो क्या होगा, L हाफ लेंथ सोलेनॉइड का। यदि हम ओरिजिन, अब इसको ओरिजिन बोल रहे हैं, 2 लाइंस परपेंडिकुलर, 2 एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया,
ओरिजिन के पीछे फिर यदि एलिमेंट लेते हैं यहाँ तक, तो ये जो लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक l, लेकिन इसको हम लेंगे -l, यहाँ से यहाँ की लेंथ को -l लेंगे, तो -L2 + l, ये लिमिट हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, हो गया, निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन हमें जो निकालना है एट लार्ज डिस्टेंस, तो चलिए एट लार्ज डिस्टेंस, यानी कि r इज वेरी लार्ज डिस्टेंस पर, जब r बहुत बड़ा होगा तो फिर वहां पर a स्क्वायर लेस देन या फिर कर दीजिए a लेस देन r, a बहुत छोटा r से, तो फिर a स्क्वायर को हम r के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देंगे, एंड x लेस देन r, ये जो x है ये भी r से बहुत कम होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, x को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। देन अब ये जो इक्वेशन हमारा है b इक्वल टू म्यू नॉट n i a स्क्वायर, म्यू नॉट n i a स्क्वायर, म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2, अब इनसाइड इंटीग्रेशन dx, थोड़ा सा हम लोग इसको यहाँ पर दिखा देते हैं, इस बात को थोड़ा दिखा लेते हैं, देन अच्छा रहेगा। तो a स्क्वायर प्लस r माइनस x का स्क्वायर पावर 3/2। अब देखिए ये a स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, r माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, x नेग्लेक्ट हो जाएंगे, तो फिर r स्क्वायर बचेंगे। तो r स्क्वायर की पावर यदि 3/2 लेते हैं, r स्क्वायर की पावर यदि लेते हैं 3/2, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें r³ मिल जाएंगे, ठीक है, ये r³ मिल जाएंगे। तब इसको यहां पर हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है ना। देन v इक्वल टू dx अपॉन r³, ये r³ r इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल दें, r³। अब यहां पर लिमिट -L2 + l लिमिट रह गया, चलिए सॉल्व करते जाइए। म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2r³, नाउ dx के इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट +l, लोअर लिमिट -l, अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हो गया, रिजल्ट आ गए हमारे। और इसमें लार्ज डिस्टेंस, लार्ज एक्सियल डिस्टेंस, फार एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड निकाला गया है। फार एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड जनरली बोलते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पर जब निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो उसको लोग बोलते हैं फार मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब नाउ फर्दर इसको सॉल्व कर रहे हैं, दिस इक्वल टू म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2r³। अब यहाँ पर रखेंगे हम l + l माइनस l, तो 2l हो जाएंगे इंटू 2l। अब n इंटू 2l एक जगह लाते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा, तो चलिए म्यू नॉट n इंटू 2l को एक जगह कर लिया हमने। नाउ a स्क्वायर को भी नजदीक दिख रहे हैं, ठीक है, i को, या चलिए i को पहले ही लिखते हैं अभी। नाउ डिवाइड बाय 2r³, यहाँ 2 को कैंसिल नहीं किए हैं, उस पर्पस है। नाउ फर्दर अब यहाँ पे हमें लाना क्या है, इसकी जानकारी लेने हमें ए लाना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लाना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसा कि पहले से हम लोग लिख रखे हैं, पाई a स्क्वायर लेंगे, n इंटू 2l, जैसा कि पहले ही जान चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न हो गया ये। तो चलिए सॉल्व करिए। म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न को n लिख लेते हैं, i, ये कैपिटल N लिख लिया, ये i लिख लिया। अब पाई a स्क्वायर, पाई से मल्टीप्लाई इसको किया ऊपर, तो फिर पाई से नीचे मल्टीप्लाई ले रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया 2
2r³ into पाई ये ले लिया हमने। नाउ दिस इक्वल टू म्यू नॉट n i e n i e एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए नेमिंग करेंगे आगे। नीचे 2 पाई r³। अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ले रहे हैं हम। क्यों ले रहे हैं इसका जवाब आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। नाउ दिस इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई इंटू 2, 4 पाई ले लिया। 2 NIA को मैं लिख रहा हूं कैपिटल M। अब आप पहचान गए होंगे NIA जो चैप्टर 4 में पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। नंबर ऑफ टर्न इन अ लूप, करंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ लूप, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपने निकाला है। ठीक है, लूप के लिए, कॉइल के लिए r³। अब देखिए रिजल्ट क्या आया है। चलिए पहले थोड़ा हम लिख लें, उसके बाद बात करेंगे। सॉलिनॉइड के लिए निकाले हैं और थोड़ा टर्म की नेमिंग करते हैं। where n into 2l equal to capital N are total number of turns, or total number of turns। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं इन सोलेनॉइड। फिर जो हम लोगों ने ए यूज करा है, पाई a² इक्वल टू ए यूज करा है। दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर एज कर देता हूं, एज ब्रैकेट में डाल दीजिए। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड, या एरिया ऑफ ईच टर्न भी बोल सकते हैं ऑफ सोलेनॉइड। एम का नोमेनक्लेचर कर दें। व्हाट इज एम? तो टर्म एम आया है। ठीक है, नाउ एम इक्वल टू NIA। now this is magnetic dipole moment, magnetic dipole moment of the solenoid। अब जो बार मैग्नेट की वजह से हम लोगों ने निकाला है, शॉर्ट बार मैग्नेट से एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा मेंशन कर लें। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस, due to a bar magnet, जहां पर हम लोगों ने लिया था बार मैग्नेट की लेंथ E, बार मैग्नेट की हाफ लेंथ 2a, बार मैग्नेट की लेंथ लेते हैं जैसा कि लिया है पीछे हम लोगों ने पहले ले चुके हैं। A लेस देन R जब लिए थे, ड्यू टू शॉर्ट मैग्नेट, वहां पर वर्ड था ड्यू टू शॉर्ट मैग्नेट। शॉर्ट मैग्नेट हो गया तो ए बहुत छोटा आर के रेस्पेक्ट में, इसी का लैंग्वेज बदल गया। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड एट लार्ज डिस्टेंस ड्यू टू अ बार मैग्नेट, ये मिला था हमें B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r³। देखिए क्या आ गया, दोनों सिमिलर आ गया जैसा कि देख रहे हैं। ड्यू टू सोलेनॉइड निकाले लार्ज एक्सियल डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू बार मैग्नेट दोनों सिमिलर हो गए। मेंशन कर दीजिए हेंस मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, या एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड बोलिए, ऑन एक्सियल लाइन एट लार्ज
distance, at large distance, due to a finite solenoid, due to a finite solenoid and a bar magnet are similar. एक बात और देखिए, यदि मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर हो गया, यदि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर हो गया, एक बात को और देखिए, एम क्या देख रहे हैं, सेम है, मेंशन कर दीजिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोगों ने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोगों ने कैपिटल एम से डिनोट कर रखा है, ऑफ अ बार मैग्नेट एंड अ फाइनाइट solenoid carrying current, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट एंड थोड़ा सा एक वर्ड यहाँ पे और लगा दिए, एंड दैट ऑफ अ फाइनाइट सोलेनॉइड, यानी कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैरिंग करंट आर इक्वल if their far, यानी कि दूर में, if their far axial magnetic field are equal, ठीक है, यानी फॉर एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, लार्ज डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पावर मैग्नेट का और सोलेनॉइड का यदि इक्वल है, तो फिर उनके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इक्वल होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिया बार मैग्नेट सोलेनॉइड को। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, तो गॉसस लॉ इन मैग्नेटिज्म की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।